देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। काशी के सांसद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि स्वच्छ काशी सुंदर काशी, लेकिन ये कहावत केवल कागजी कार्रवाई पर ही देखी जाती है। आज सुंदरपुर वार्ड नंबर 50 में देखा गया कि वहां पर नाले के पानी, गोबर की गंदगी और कूड़ा सड़क पर ही फेंक दिया जाता है, जिससे वहां की जनता बहुत ज्यादा परेशान है। वहीं बगल में सरकारी कंपोजिट प्राइमरी स्कूल है, जिसमें वहां की मैडम मंजू मिश्र ने बताया कि इस समय ठंड का मौसम चल रहा है, जिससे कि कूड़े से बदबू नहीं आ रही। और वहीं अगर गर्मी की बात की जाए तो यहाँ पर 2 मिनट भी बैठना मुश्किल हो जाता है और बच्चों को बाहर मैदान में बिठाया जाता है, जिससे कि बच्चों को मलेरिया या डेंगू ना हो सके। इस प्राइमरी स्कूल में यहाँ के सीएमओ भी आ चुके हैं और मैडम का कहना है कि उनसे भी शिकायत की है, लेकिन कोई भी परिणाम अभी तक सामने नहीं आया। कूड़ा जैसे का तैसे ही पड़ा रहता है और उसमें से बदबू इतनी आती है कि कुछ कह नहीं सकते। नाले की समस्याएं दिन बनी रहती हैं। यहाँ के पार्षद भी इस विषय पर कोई सुनवाई नहीं करते हैं। इस क्षेत्र में इस समय समस्या को लेकर परेशानी बनी हुई है, लेकिन नगर निगम अपने आंखें मूंद कर बैठा हुआ है। और देखा जाए तो प्राइमरी स्कूल में सैकड़ों बच्चे भी पढ़ते हैं और इस समय मलेरिया और डेंगू की बीमारियां भी फैल रही हैं। अगर बच्चों के साथ कोई अप्रिय घटना हो जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? जी मैडम, परिचय बता दीजिए। मैं मंजू मिश्रा कंपोजिट विद्यालय में सहायक अध्यापक हूँ। मैम, क्या समस्या बनी हुई है यहाँ पर और कितने दिनों से बनी हुई है? ये सालों से प्रॉब्लम है। ये विद्यालय के बगल से ही सीवर का पानी बहता है, वहाँ पे कूड़े फेंके जाते हैं। तो गाड़ी आती है, ले जाती है, मगर वो 9-10 बजे तक आती है, फिर दिन भर कूड़ा पड़ा रहता है, कूड़ा सड़ता है, बदबू करता है, क्लास में बैठने लायक नहीं है बच्चों के। तो जैसे कंपोजिट विद्यालय है तो यहाँ लोग आते भी होंगे, यहाँ के बच्चे आते हैं, बच्चे यहाँ नगर निगम से भी लोग आते ही होंगे। हाँ, 350 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। नगर निगम की टीम आती है, मगर कोई आज तक उसका कोई ठोस सलूशन नहीं निकला। आप लोगों ने इसकी कोई कंप्लेंट की थी? हाँ, 25 बार हो चुकी। तो क्या कहना है नगर निगम का इस विषय? नगर निगम सफाई होती है, फिर नेक्स्ट डे वैसे ही हो जाता है। एक बार सीएमओ सर आए थे यहाँ, तो इस चीज़ को उनको वहाँ जाके हम लोगों ने दिखवाया भी था कि आप देखिए यहाँ पे बच्चे, मतलब ये स्थिति है कि बच्चे रूम की खिड़कियाँ नहीं खोल पाते हैं। सौरभ कुमार श्रीवास्तव। और इधर पान वान की दुकानें भी हैं, सिगरेट पीते हैं, चाय पीते हैं लोग। एक तो ये समस्या है। और दूसरा, कूड़ा वाला उठान जब करते हैं तो इतनी बदबू आती है कि बंद खिड़कियों के अंदर भी रहना मुश्किल होता है। और कभी भी स्कूल की रोड की तरफ वाली खिड़कियां खुली नहीं पाती हैं। और जिस समय उठान होता है, बच्चे हमारे क्लास से बाहर निकलना पड़ता है, इतनी ज़्यादा बदबू आती है। और एक बार सीएमओ सर आए थे तो उनको ले जाके हम लोगों ने दिखाया भी था, तो उन्होंने कुछ तत्काल आदेश दिया भी था। तो कुछ दिन तो मतलब कि 2-4 दिन वो साफ सफाई हो गई उनके कहने पर, सब थोड़ा सा अच्छे से चूना ऊना डाला गया, लेकिन अब फिर वैसे ही यथावत स्थिति हो गई है और उसी तरह से कूड़ा फेंका जाता है, बदबू आती है। बच्चों की समस्या मतलब यस की तस है। क्या मांग करती है मैम? मांग यही है कि विद्यालय के आसपास जो स्वच्छता रहनी चाहिए, विद्यालय के अंदर की तो स्वच्छता हम लोग कर लेंगे, लेकिन विद्यालय के बाहर की स्वच्छता के लिए तो शासन को या विभागीय जो भी लोग हैं उनको कुछ जागरूक होना पड़ेगा। गंदगी की वजह से डेंगू, मलेरिया। हाँ, यही है। हम लोग बच्चों को तो सिखाते हैं कि डेंगू से बचने के लिए आप गंदगी और कूड़े से मतलब दूर रहिए, उसको साफ सफाई रखिए, लेकिन बच्चे उसके संपर्क में तो आते ही हैं। वही रास्ता है बच्चों के आने का, जो बस्ती है, जिस बस्ती से बच्चे आते हैं हमारे यहाँ, रास्ता वही है, बच्चे उसको क्रॉस करके ही आते हैं। तो बच्चे इन्फेक्शन के उसमें तो आ ही रहे हैं और बच्चे बीमार भी रहते हैं। और इसके वजह से आप बताती रहती है बीच में, लेकिन क्लास में इतना देर बैठना पड़ रहा है बच्चों को, तो इस पे आप क्या कहेंगे? गंदगी के बगल में बच्चे परेशान होते हैं, हम लोगों से कहते हैं, तो बस यही है। अब हम लोग अपनी स्तर से यही कहते हैं कि जिस समय कूड़े का उठान हो रहा है और क्लास में रहना मुश्किल है, थोड़ी देर के लिए बच्चे फील्ड में आ जाते हैं। अभी तक कितने बच्चे बीमार हो चुके हैं? बहुत बच्चे तो वही थोड़ा बहुत तो बीमार रहते ही हैं, मतलब कोई ऐसा तो कोई वैसी बीमारी तो जो होती है डेंगू या ये तो सभी को होती है, लेकिन ये बदबू से बच्चे परेशान है। बदबू तो मालूम है कि जब बैक्टीरिया होंगे तभी बदबू होगी, तो बच्चों को ये बात पता है। लेकिन हम लोग यही करते हैं कि जिस समय उठान हो रहा है कूड़े का या बदबू आ रही है, तो बच्चों से कहते हैं कि क्लास से निकल के आप थोड़ी देर फील्ड में आ जाइए,
हम लोग तो अपने स्तर से यही कर पाएंगे ना, बच्चों की समस्या। मैं दीप चंद जायसवाल यहाँ सुंदरपुर निवासी हूँ, वार्ड नंबर 50। यहाँ की पार्षद है शेषमणि देवी जी हैं। और ये यहाँ पे मोहल्ले में समझ लीजिए कि पूरी नाली की दुर्व्यवस्था है। और यहाँ पे जितने भी कर्मचारी कूड़ा लेकर के जगह जगह से लेके आते हैं, यहाँ पे गिराते हैं। और पूरा समझिए कि ये पूरा मोहल्ला एक तरह से संक्रमण रोगों से ग्रसित है। और ये पूरा नाली पूरा देख लीजिए आप, पूरी तरह से जाम है। और यहाँ पे जितने भी कूड़े के डब्बे लगे मोहल्ले के लिए, स्वच्छता के लिए, लेकिन स्वच्छता का कोई कार्य यहाँ नहीं हो रहा है। ये जो डेंगू मलेरिया इसके बचाव के लिए नगर निगम कुछ करती है तो नहीं यहाँ नहीं करती। अब जैसे कि अब सरकार की तरफ से है कि मलेरिया के लिए वो फॉग मशीन से जो है कि मच्छरों को भगाने का आता है, इस तरह का कोई भी नहीं होता। ना नाली में दवाओं का छिड़काव होता है। आप देख लीजिए चारों तरफ घूम करके क्या स्थिति है इस मोहल्ले की। देख रहे पूरा भरा पड़ा हुआ है, ये कब उठता है कि नहीं? ये तो इन लोग के मन के ऊपर है, उठाया नहीं पड़ा है। मोहल्ले के चारों तरफ के कूड़ा, यहाँ तक कि आसपास के हॉस्पिटलों की जो गंदगी निकलती है वो भी ला करके यहाँ पे गिराया जाता है। इसके लिए कई बार कंप्लेन किया गया, कई बार बोला गया, सूचनाएं दी गई, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। और इस तरीके से देख लीजिए आप चारों तरफ घूम करके बहुत सारी दिक्कतें हैं। ये नाले की समस्या कब से बनी हुई? नाले की समस्या तो काफी समय से चल रही है। गोबर दिख रहा है, क्या कर रहा है गोबर आगे मोहल्ले में कुछ लोग पशुपालन किए हुए हैं, उनका आता है। अब सूचना आप लोग नगर निगम को दी है कि गाय भैंस पालने में? ये सारा चीज सूचनाएं उनको है, सारी चीजें बताई गई हैं, लिखित भी दी गई है, व्हाट्सएप के थ्रू भी दिया गया है। यहाँ के मोहल्ले के निवासी जितने भी हैं सब कुछ समय समय पे सूचनाएं दी गई हैं। झाड़ू कूड़ा वाला समय समय पे आता है या नहीं आता है? झाड़ू वाले आते हैं, उनके मन के ऊपर है। जैसा यहाँ के कर्मचारी, जैसा उनको सुपरवाइजर अपना करता है वैसे आते हैं। क्या नाम है सुपरवाइजर का? मनीष। ये बहला घर घर में आदमी बीमार हुआ, और जब मना करा तो लड़ाई करे के तैयार, मारे के तोरे बाप कहो, क्या बोला ना तोरे बाप कहो। इतना सरकारी है, ये में गैया बानल, देखा कुका पड़ते आ रहा, कचड़ा बढ़ते, गोबर गंगा। मंजुलता सिंह। कहाँ रहती है? सुंदरपुर वार्ड क्या? 50। क्या समस्या है? समस्या ये है भैया कि हम लोग के घर के सामने देखिए नाला बह रहा है, सब गोबर बहा रही हैं। और इस समस्या हम लोग से बहुत पहले के बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, कई साल से दिक्कत है। इसमें कोई सफाई, कोई मतलब अच्छा ही नहीं है। हम लोग जब निकलते हैं बाहर से बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। मतलब बाहर निकलो तो देखो पहले नाला बह रहा है, पानी बह रहा है, गोबर है, कूड़ा सामने है। मतलब कोई समस्या, बहुत ज्यादा समस्या हम लोग को है। ये समस्या आप किससे, कभी किसी से शिकायत भी की है? शिकायत क्या, हम लोग कंप्लेन करते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है। ये लगातार देख रहे हैं गोबर भी भरा हुआ है, तो गोबर का क्या कारण है? गोबर कड़ा वही गड़ाने वाले गली से बह रहा है, सब नाले से बह के आ रही है सब। ये कितने दिनों से जाम है सीवर? सीवर तो इस समय तो 4-5 दिन से ज्यादा जाम है। कितने दिनों में समस्या बन जाती है? 15 दिन। अरे 15-20 दिन रोज, हमें तो लग रहा है दूसरे तीसरे हो जाती है समस्या। झाड़ू वालू टाइम पे लगता है? हाँ टाइम से तो लगाती, लेकिन कभी कभी हम लोग के घर के सामने नहीं लगती है। कूड़ा की क्या स्थिति है यहाँ? भरा पड़ा है ये? कूड़ा तो कभी कभी उठाते हैं, कभी कभी नहीं उठाते हैं। कूड़ा तो हमें लगता है कि हमेशा रहती है, और सफाई उतना अच्छे से नहीं हो पा रही है। रोड पे ये लोग कूड़ा फेंक रहे हैं, आप लोगों ने कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया? ऑब्जेक्शन किया, लेकिन सब लड़ाई करने लगते हैं। किसी बाहर गली मोहल्ला जो है, अगर किसी से बोलेंगे तो कहेंगे कि आपका सड़क है, मानने के तैयार नहीं है, तो हम लोग क्या करें? हमारा तो और ज्यादा दिक्कत है। क्या मांग करती हैं आप नगर निगम से? नगर निगम से यही हम मांग कर रहे हैं कि मतलब सफाई होना चाहिए, हम लोग के घर के सामने साफ सुथरा होना चाहिए। कूड़ा सबसे बड़ी समस्या, यहाँ कूड़ा हटवा दीजिए, बस हमारा समस्या यही है। अपना परिचय? मंजुलता सिंह, सुंदरपुर, वार्ड नंबर 50। क्या समस्या बनी हुई है? समस्या तो ऐसी बनी हुई कि हम क्या बताएं। घर के सामने से निकलिए तो इतना कूड़ा, पानी नाला का बह रहा है, गोबर है, सब बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। सबसे ज्यादा दिक्कत तो हम ही को हो रही है, क्योंकि मेरे घर के सामने है। अगर इधर उधर आता तो कोई दिक्कत नहीं, निकलते हैं घर से बाहर या मंदिर जाएंगे या कहीं निकलेंगे, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। जो समस्या बनी हुई है तो आप शिकायत तत्काल की रिकॉर्डिंग लीजिए, देखिए कूड़ा गिराया है, देख लीजिए, आपके सामने की बात है।